17 पर खड़े 2 ट्रॉलों से 580 लीटर डीजल चोरी। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर स्थित गांव बिरियाखेड़ी में मंगलवार की अलसुबह गुरु कृपा ढाबे पर खड़े 2 ट्रॉलों से डीजल चोरी हो गए, जिससे ट्रॉला चालकों में हड़कंप मच गया। ट्रॉला चालक ने बिला ग्राम पुलिस में लिखी शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला जांच में लिया। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गुरु कृपा ढाबे पर बीती रात डीजल चोरी का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला? हाँ सर, क्या रात को मामला? हम यहाँ 11 बजे आए थे, खाना वाना खाया, फिर यहाँ सो गए थे। सुबह जब उठे तो ये देखा तो टंकी की ढक्कन खुले पड़े, नोजलें सब कटी हुई थी। यहाँ पे डीजल निकल गया था। कितना डीजल चोरी हुआ लगभग? लगभग 280 लीटर से ऊपर डीजल था। आप कहाँ से सफ़र कर रहे थे आप लोग? उज्जैन से खाली आया था या नागदा से भरेंगे। नागदा से भरने के लिए यहीं पे होल्ड हुए थे। फिर रात को ये घटना हुई है हमारे साथ। इस एरिया में पहले कभी आए? इसके पहले आते जाते रहते लेकिन रुकते नहीं कभी। आज रुके थे यहाँ पर, यहीं पे गाड़ी बनी थी नागदा से। क्या नाम है आपका? गोविंद सिंह। आपका नाम? अजीत सिंह। गुरु कृपा ढाबा बिरियाखेड़ी में रात्रि 1 बजे ट्रॉला क्रमांक NL01AA 9827 RJ27 GE 9945 आकर खड़े हुए। दोनों ट्रॉलर के चालक रात्रि 5 बजे तक जागे हुए थे, लेकिन सुबह 6:30 बजे पता चला कि दोनों ट्रॉले के टैंक से डीजल चोरी हो चुका है। चालक चमन सिंह ने बताया कि सुबह 5 बजे तक सब कुछ ठीक था, इसके बाद वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने टैंक का ताला तोड़कर लगभग 280 लीटर डीजल चोरी कर लिया, जबकि दूसरे ट्रॉले में सेंसर लगा हुआ था। बदमाशों ने सेंसर लॉकर को तोड़कर डीजल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चालक के अनुसार उसके ट्रॉले से लगभग 300 लीटर डीजल चोरी हुआ है। ट्रांसपोर्टर राकेश रघुवंशी को सूचना मिलने पर घटना की जानकारी CSP ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव को दी। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गुरु कृपा ढाबे पर अल सुबह लगभग 5:30 बजे डीजल चोरी का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला? मैं सर रात को आया, नागदा से लोड करके आया, रात का 1 बज रहा था। इस चोरी की वजह से मैं यहाँ रुका, क्योंकि रात को आगे माल कट जाता है, उसके बचाने के चक्कर में मैं ढाबा पे रुका। तो 1:30 का टाइम था, मैं यहाँ आके सो गया। मैं सुबह 5 बजे उठा तो कोई परेशानी नहीं थी। बस उसके बाद मैं जब उस्ताद जी ने मेरे को जगाया सुबह 6 बजे के बाद, उस्ताद टंकी खाली हो गई तो देखा दोनों खिड़की बंदी हुई थी। तो देखा दोनों टंकियों की ढक्कन कटे पड़ी, उसमें तेल निकल चुका। लगभग कितना डीजल चोरी हुआ? लगभग ये कम से कम 300 लीटर कम से कम तेल हमारा था। पहली बारी आप ही रुके या इसके पहले भी कभी रुके? इसके पहले भी रुके चुके हैं काफ़ी दिन पहले, लेकिन ऐसी कोई हादसा नहीं हुआ मेरे साथ। कहाँ से कहाँ तक के लिए सफ़र कर रहे थे? अपने यहाँ से MP से भर रहे थे, अपने दिल्ली गाजियाबाद जा रहे थे, UP में। क्या नाम है आपका? नाम हमारा चमन सिंह। आपका नाम? लोकायुक्त ने लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। खेत में बिजली का खंभा लगाने के लिए लाइनमैन ने किसान से रिश्वत की मांग की। किसान की शिकायत पर लोकायुक्त टीम ने मंगलवार को लाइनमैन को रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से विद्युत कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। लोकायुक्त SP अनिल विश्वकर्मा के निर्देशन में मंगलवार को DSP बसंत श्रीवास्तव की टीम ने गांव घिनौदा पहुंचकर विद्युत कंपनी के लाइनमैन को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। DSP श्रीवास्तव ने बताया कि किसान पवन संगीत्रा में लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी। शिकायत को लोकायुक्त टीम ने तकनीकी आधार पर पुष्टि की। मंगलवार को लाइनमैन रामचंद्र धाकड़ को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। DSP के अनुसार रामचंद्र द्वारा पवन से 8000 रुपए की मांग की गई थी, जिसमें से 4000 पहले ही दे चुका था। शेष बची हुई राशि देने के लिए पवन मंगलवार को घिनौदा चौपाटी पर पहुंचा, जहां लोकायुक्त टीम ने रामचंद्र को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दिनांक 25/10/2024 को आवेदक पवन ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन को एक शिकायत किया कि उसके ट्रैक्टर से उसके खेत के पास का पोल गलती से गिर गया था। उस पोल को लगवाने के लिए MPB घिनौदा के लाइनमैन रामचंद्र धाकड़ द्वारा 8000 रुपये की रिश्वत की मांग की है। 4000 रुपये उनके द्वारा पूर्व में दे दिए गए थे, जिस पर से सत्यापन मुझे DSP बसंत श्रीवास्तव द्वारा कराया गया, जिस पर से ये बात सही पाई गई और आज 4000 रुपये लेते हुए घिनौदा चौपाटी पर लाइनमैन रामचंद्र धाकड़ को
रंगे हाथों पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया और अभी घिनौदा पंचायत में कार्रवाई जारी है। सामाजिक नारी संगठन द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए कई वर्षों से सामाजिक दायित्वों का निर्वहन सामाजिक नारी संगठन द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में सामाजिक नारी संगठन द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भाभी इधर देखना। दीपावली में भी बड़ी आती है। ठीक है। ये बोल रही है जोड़ जोड़ के 4 लाइन बना ले। इस पावन पर्व पर नागदा नगर वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सभी के घर में सुख शांति बनी रहे यही कामना करते हैं। सामाजिक नारी संगठन विगत कई वर्षों से वार्ड क्रमांक 16 में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष भी हमने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया। एक थीम दी है, जल बचाओ पेड़ लगाओ। उसी थीम के अकॉर्डिंग प्राइज वितरित किए जाएंगे और निर्णायक गण के रूप में हमारे बीच पे श्रीमती अर्पणा जी मारू, श्रीमती मंजू जी मीणा और श्रीमती ज्योति जी शर्मा पधारी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। उन्हीं का निर्णय सर्वोपरि होगा। धन्यवाद। पुरस्कार वितरण 1 तारीख को 2 बजे किया जाएगा, इसलिए गोपाल गौशाला में किया जाएगा। श्रीमती माया जी कछावा जी, श्रीमती इधर देखिए। पुलिस की परीक्षा देने जा रहे युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर बुधवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हुए। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर स्वजनों के सुपुर्द किया। रिंग रोड थाने के अंतर्गत आने वाले गांव नंदवदा निवासी रवि पिता किशनलाल बुधवार को उज्जैन में पुलिस भर्ती की परीक्षा देने के लिए अपने मित्र अंशुल ईश्वर लाल के साथ बाइक क्रमांक MP43 DV0590 पर सवार होकर जा रहा था कि गांव पालकी के सामने से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे रवि गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए सरकारी हॉस्पिटल नागदा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रवि के पिता किशनलाल ने पुलिस को बताया कि सुबह लगभग 8 बजे उज्जैन के लिए बाइक से निकला था कि 9:30 बजे सड़क दुर्घटना की सूचना अंशुल के मोबाइल से मिली। प्रधान आरक्षक यशपाल सिंह सिसोदिया ने बताया कि पीएम करवाने के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। ये पिताजी एग्जाम देना पुलिस के। हाँ हाँ। और हाथेपाल के पास क्या नाम है उनका? रवि पिता किशनलाल। एक और व्यक्ति, 2 व्यक्ति सवार थे उसके अंदर? हाँ, 2 व्यक्ति सवार थे गाड़ी पे, दोनों अपने गांव के थे। अंशुल पिता ईश्वरलाल। अंशुल पिता ईश्वर। ठीक में एक्सीडेंट हुआ है सर, क्या मामला पूरा सर? ये 2 बाइकों का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। अताई पालकी के वहाँ, इसमें 2 व्यक्ति ये गांव नंदावता से और उज्जैन पुलिस की एग्ज़ाम देने जा रहे थे। पुलिस का फिजिकल चल रहा है वहाँ पे, तो जिसमें रवि पिता किशनलाल की एक्सीडेंट में आई चोटों का मृत्यु हुई है। इंगोरिया रेलवे ओवरब्रिज के समीप बीती रात्रि टैंकर चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गति से वाहन चलाकर कार को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने रात्रि में ही वाहन चालक का मेडिकल करवाया और हिरासत में लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामला जांच में लिया।
रात्रि लगभग 1:30 बजे गणेश ट्रांसपोर्ट के टैंकर क्रमांक MP 09 MG 6935 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर कार क्रमांक BS 229481A को टक्कर मार दी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस रात्रि 2 बजे ही मौके पर पहुंच गई। नशे में धुत वाहन चालक का मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल में करवाया गया और आरोपी को हिरासत में लिया। राजेंद्र जैन के अनुसार नशे में होने से चालक का पुलिस के साथ व्यवहार भी ठीक नहीं था। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर टैंकर को थाना परिसर में खड़ा किया। ब्रिज के समीप रात में एक कार को टैंकर ने टक्कर मारी, क्या है पूरा मामला? शुभम ट्रेडर्स की दुकान है, वहाँ पर गाड़ी नंबर 22BH 9481A खड़ी थी। उसमें एक गणेश टैंकर जिस पे लिखा हुआ है, उस टैंकर ड्राइवर ने सीधी गाड़ी ब्रिज तरफ से आ रहा था, वो उज्जैन इंगोरिया तरफ इंगोरिया रोड से, और सीधी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी डैमेज हुई है। गाड़ी पे नंबर क्लियर नहीं है, उस पर गणेश टैंकर लिखा हुआ है। रात को करीबन 1:30 बजे के आसपास की घटना है। जबरन कॉलोनी में युवक की चाकुओं से हत्या। जबरन कॉलोनी निवासी दिनेश पिता सीताराम मालवीय की चाकुओं से गोदकर आरोपी नीलेश पिता रामेश्वर ने हत्या कर दी। दीपावली के पावन 5 दिवसीय पावन अवसर आज धन्वंतरी जयंती और दूसरे शब्दों में धनतेरस से प्रारंभ हो गया है। आज का दिन भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नवा आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद हमारी प्राचीन पद्धति है, जिसका विकास करीब 1000 सालों से रुका हुआ था। ये सरकार इस पिछले 10 वर्षों की जो सरकार थी, उसने आयुर्वेद पे ध्यान दिया, उसके रिसर्च स्कोप को बढ़ाया तथा धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से आज विश्व के 110 देशों में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आज ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में एक आयुर्वेद दिवस का उद्घाटन किया तथा एक प्रकृति परीक्षण सभी व्यक्तियों का विश्व के सभी व्यक्तियों का प्रकृति परीक्षण, इसमें इन्होंने करीब टारगेट रखा है कि 500 करोड़ लोगों का हम चिकित्सकों के माध्यम से प्रकृति का परीक्षण करवाएंगे। प्रकृति परीक्षण का मतलब ये होता है कि आपकी प्रकृति वातिक है, पैत्तिक है कि कफक है। इस अनुसार से आपके जो चिकित्सक है वो आपको भारत शासन की तरफ से एक लिंक भेजेंगे, उसमें आपको कुछ क्वेश्चनों के जवाब देना होंगे, उससे आपकी प्रकृति का निर्धारण होगा और उसकी मैसेज आपके पास आएंगे। उसके बाद भारत सरकार द्वारा समय समय पे उस ऋतुओं से संबंधित में आपको ठंड के ऋतु, शरद ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में कौन कौन से व्यवहारों का पालन करना है, कैसे आपको रहना है, इसकी एक एडवाइजरी आएगी। और समय समय पे होने वाली ऋतुकालीन व्याधियों के लिए एक गृह चिकित्सा जैसा नुस्खे आएंगे, ताकि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इस प्रकार से भारत सरकार इस दिवस को मना रही है तथा आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। दीपावली की मेरे परिवार की ओर से मेरी एसोसिएशन, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, मध्य प्रदेश आयुर्वेद महासम्मेलन की ओर से सभी नगरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं।